Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So again, this is a full list of how, what, whatever. How do you start treatment? How do you add prescription? Any comorbidities? What about contact tracing, adherence tracking? You closing the case? So it covers a full gamut of things. ये active case finding. हमने बात किया था ना, active and passive case finding. Somebody when the comes on their own to the health system, it is a passive case finding. When we go out and actively search, let's say slums में जाकर करते हैं, या prison में जाकर करते हैं, या HIV population group में करते हैं सीधा जाकर, तो that is active. हम actively जाकर ढूंढ रहे हैं, so that is active case finding. Treatment initiation obviously पहले आपने उसकी पहले स्क्रीनिंग की, फिर डायग्नोसिस किया, फिर देन यू इनिशिएट देम ऑन ट्रीटमेंट. तो यू पुट अक्रॉस अ डेट ऑफ डायग्नोसिस, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस, क्यों आपने वो डायग्नोसिस किया. फिर एक एडहेरेंस कैलेंडर बनता है जब से आपने ट्रीटमेंट शुरू किया है, तो इट ट्रैक्स द फुल नेक्स्ट 6 months. लेट्स सपोज कि भाई उसे ट्रीटमेंट लेनी है नेक्स्ट 6 months में, किस दिन उसने लिया, किस दिन मिस आउट किया, या वट एवर द होल कैलेंडर विल कम आउट. एंड देन जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का इज द सेम फॉर आइदर इट इज अ ड्रग सेंसिटिव टीबी और अ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन इज द सेम. देयर इज नथिंग डिफरेंट बिटवीन वन पेशेंट एंड अनदर. द ओनली थिंग इज किसी कोई वो ड्रग सेंसिटिव है, उसे वो 4 ड्रग्स के साथ ट्रीटमेंट शुरू होगा. जो ड्रग रेजिस्टेंट वेरिएंट है उसके अलग ट्रीटमेंट ड्रग रेजिमेंट से होंगे. और पेशेंट रेजिमेंट जो भी है वो प्रेस्क्रिप्शन जो भी सेक्शन होगा उससे आइडेंटिफाई होगा. दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक कि भाई यू हैव whatever added a case, you got a test, now you have to start from the initiate treatment part, because these two have turned green. ये हो गया. नेक्स्ट जो वाइट आया वो है ट्रीटमेंट इनिशिएशन पार्ट. अब फिर क्या उसमें है, डायग्नोसिस क्या स्टेटस है, ट्रीटमेंट का क्या ये है, वो सब सारी चीज़ें. एंड देन फाइनली यू क्लिक हियर टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट. देन यू हैव टू ऑल्सो डू अ टाइप ऑफ पेशेंट कि भाई वो किस टाइप का पेशेंट है. उसमें आप वो डालेंगे कि भाई इज़ अ न्यू पेशेंट, या पेशेंट ने थोड़े दिन दवा ली फिर छोड़ दिया, उसको फिर से किया है, तो इट इज़ अ रीट्रीटमेंट. क्योंकि जैसा अभी पूछा था ना आपने कि अगर वो 2-3 महीने ले लिया फिर से उसको छोड़ दिया, फिर से टेस्ट किया और निकला, तो इट इज़ इफ़ इट इज़ अ रीट्रीटमेंट केस, या लेट्स सपोज इट इज़ अ ड्रग रेजिस्टेंट केस या व्हाटएवर, तो वो सब उसको करेंगे. हाँ, सो ऑब्वियसली डायग्नोसिस क्योंकि टेस्टिंग पहले कर लिया, इट कम्स ऑटो पॉपुलेट्स, दैट इज हियर. और जब सारी चीज़ करके वहाँ स्टार्ट ट्रीटमेंट कर दिया, तो अ मैसेज विल कम विच सेज कि ट्रीटमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड. सो यू सी व्हेन ट्रीटमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड, इवन दिस टर्न्स ग्रीन. जो भी स्टेटस है उसका गेट्स अपडेटेड कि भाई ये पेशेंट नंबर है 18th of July 2021. So those things will come. He or she is from the private sector and he is on a first line. New patient है, because from the first line treatment he has been initiated. Then वैसे ही जैसे you enter a type of case कि new है या retreatment है या whatever है, so it is there. Next please. फिर क्या ट्रीटमेंट रेजिमेन है, कौन से वाले में है, कंटिन्यूएशन फेज, इंटेंसिव फेज फॉर ड्रग का है, वो प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से उस चीज़ को वो एंटर कर देते हैं, तो वो चीज़ उससे पता चल जाती है कि क्या ट्रीटमेंट रेजिमेन है, या ड्रग रेजिस्टेंट वेरिएंट है, तो उसमें कौन से जो भी दवाइयाँ लिखी हैं वो उसे अकॉर्डिंगली आ जाती है. दिस इज अबाउट एडिंग द प्रेस्क्रिप्शन.
So every time patients are issued, a prescription should be added. In this section, details of medicines, जो भी है product name, number of days for which the medicines are issued, वो सब सारे वो enter कर देते हैं. More than one medicine details can be, मतलब you see for a normal FDC तो वो ड्रग सेंसिटिव वाले के लिए बस वही डाल देते हैं, बट फॉर जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी वाले हैं उसमें अलग अलग मेडिसिन होती है, उसमें कोई फिक्स डोज कॉम्बिनेशन नहीं. इंटेंसिव फेज के लिए हम 4 दवाइयाँ देते हैं और कंटिन्यूएशन फेज के लिए 3 दवाइयाँ देते हैं. सो व्हेन यू हैव एडेड प्रेस्क्रिप्शन एंड अदर थिंग्स, दैट इज हाउ यू हैव टू जस्ट वहाँ पे जैसे अपडेट जो भी प्रेस्क्रिप्शन है, यू जस्ट एड इट फ्रॉम देयर. ऐसे ही दिखेगा वो, डिट्टो इट विल लुक लाइक दिस. A digital prescription, you mean? Like a photograph, scan copy? वो भी, और you just enter it. There are drop down menus. It also takes it that way. So you see here, private provider दे रहा है. So let's say there could be some private provider who is enrolled, but वो कहता है कि मुझे तो आपके इन दवाइयों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सरकारी हैं, यूजलेस हैं, 3rd grade हैं. मैं तो दूंगा रैनबैक्सी की दवाइयाँ दूंगा या सन फार्मा की दूंगा या व्हाटएवर XYZ दूंगा. तो भाई ठीक है, वो भी ऑप्शन है. यू पुट अक्रॉस अ प्राइवेट, देन यू राइट व्हाटएवर मेडिसिन ही हैज, ही विल गिव 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन्स, जो भी उसने डोज दिया या व्हाटएवर दिया वो किया. और एल्स यू जस्ट सेलेक्ट, वही RNTCP वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द टीबी प्रोग्राम. या तो आप RNTC पे करोगे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएगा कि भाई 4 FDC है, मतलब 4 ड्रग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, या 3 FDC, जो इंटेंसिव फेज में 4 FDC देते हैं जिसमें 4 ड्रग्स के हैं, और कंटिन्यूएशन फेज में 3 FDC देते हैं. तो वो यू जस्ट ड्रॉप डाउन, इट विल कम फ्रॉम देयर. तो कितने दिनों के लिए इशू किया गया है, कितने दिन के लिए आप बता रहे हो, 2 महीने के लिए 4 FDC दे रहे हैं तो 2 महीने का वो लिखेंगे. जो रीट्रीटमेंट केस हैं जिन्होंने पहले ऑलरेडी लेकर छोड़ रखा है, उसकी 3 महीने की 4 FDC होगी तो उसे 3 महीने लिखेंगे. तो वैसे ही करके जो भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया वो चीज़ अपडेट हो जाएगी. कुछ और दवाइयाँ लिखी हैं क्योंकि these drugs, like he was also talking about, they also have some basic side effects in थोड़े से जो एल्डरली या वटेवर पेशेंट्स हैं, तो उसमें हम एक विटामिन बी का ये होता है पायरिडॉक्सिन, वो वाली दवा ऐड कर देते हैं. तो यू जस्ट ऐड फ्रॉम हियर सम एडिशनल मेडिसिन. या लेट सपोज उसके साथ में डायबिटीज़ है तो आप डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन या समथिंग लिख रहे हो, तो वो चीज़ भी आप वो चीज़ उधर ड्रॉप डाउन या वटेवर से, या केमिस्ट से उसे लेना है, भाई आपके पास सरकारी सिस्टम में वो नहीं है तो आप वो मेंशन कर दोगे, केमिस्ट का जो भी है जैसे भी है वटेवर है वो चीज़. देयर इज आल्सो ऑप्शन कि वी हैव द प्रोग्राम हैज रोप्ड इन chemists also who dispense these drugs, the same government drugs, for free. So, देखो here it is saying it is also applicable for issuance of RNTCP fixed dose combination to private sector patients via the chemist. तो वो भी है प्रावधान सिस्टम में. तो ये नहीं है, सिस्टम ने अपने आप को कोशिश किया है सारी चीज़ों को इवॉल्व करने का, सारी चीज़ों को अपने साथ रखने का. फिर वैसे कोमॉर्बिडिटी की अभी जो बातें कर रहे थे नेक्स्ट, सो यू हैव टू गो इनटू कि भाई अच्छा क्या कोमॉर्बिडिटी है, HIV है, डायबिटीज़ है, टोबैको यूज़र है, अल्कोहल इनटेक का क्या है. यू हैव टू काउंसिल ऑन दोज पार्ट्स कि भाई यस टोबैको इनटेक बहुत ज़्यादा है, उसे बताएंगे कि भाई वो कंट्रोल करो. That is one of the predisposing factors for tuberculosis, eventually lung cancer और ये सब के लिए. तो वो सब चीज़ें वैसे ही बताने के लिए. So वैसे ही there are drop down ये menu you have to enter कि भाई HIV का क्या है, उसकी ART चल रही है नहीं, कहाँ से चल रही है, उसकी CD4 काउंट के स्टेटस क्या है. So all those things you have to add in the system.
पता नहीं, देखें बहुत बार होता है कि सिस्टम में आप बहुत चीजें डाल रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट के लिए किसी को देखना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज अगेन द स्टाफ इज सो ओवरवेल्म्ड विद सो मेनी अदर थिंग्स कि वो चीजें नहीं देख पाते. देन यू अगेन इट्स अबाउट कोमॉर्बिडिटीज. टोबैको में is he still continuing? If he is not continuing, you need to counsel them about data. Alcohol intake के लिए कि yes, is he, if he is taking or not taking, what counseling needs to be provided. Yes. And these are all voluntary है. अगर वो क्या सब चीज़ में नहीं नहीं बोल देगा तो आप assume करेंगे नहीं है. But भाई हेल्थ अगेन इज अ वॉलंटरी थिंग. आप बताओगे प्रॉब्लम है तभी हम उस चीज़ का सोल्यूशन देंगे. अगर आप नहीं बताओगे तो हम नहीं दे सकते उस चीज़ का. एंड सारी चीज़ों के बाद जो भी एडिट करना है या व्हाटएवर करना है, सारा करने के बाद देयर विल बी अ मैसेज व्हिच सेज कि यस कोमॉर्बिडिटी डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड. सिमिलर सारे में जैसे देख वो ग्रीन बॉक्स और टिक के साथ आता तो वैसे ही इसमें भी आएगा. वैसे ही मोबाइल वाले वर्जन में सारी चीज़ बटन करके आपको टिक 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 सारी चीज़ें करनी है, वो वैसे ही आएंगी. इज अबाउट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग. वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज समथिंग कि एक टीबी पेशेंट पल्मोनरी जो लंग्स वाला टीबी है उसके आस पड़ोस में कितने कॉन्टैक्ट्स से उसका रहा है, उसके घर में कौन है. अगर बच्चे हैं तो बच्चे को हम, छोटे बच्चे 5 साल से अगर छोटे हैं तो उसे एक आइसोनायाजिड एक प्रिवेंटिव थेरेपी होती है वो देते हैं उस बच्चे को कि उस बच्चे में नहीं डेवलप हो टीबी. और उसी तरीके से बाकी भी जो आस पड़ोस में है या उसके घर में स्लम में रहता है तो आस पड़ोस वाले भी उतने ही वल्नरेबल हैं जितना उसके घर के अंदर वाले वल्नरेबल हैं. अगर नॉर्मल बढ़िया घर में रहता है तो प्रॉब्ली विद इन द हाउस एटलीस्ट कि कौन से हैं उनको हमें देखना होता है. तो दैट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड the health staff goes to that place, जो भी एड्रेस है whatever, and does a contact tracing कि भाई अच्छा ये है फलाना है नहीं है. and they do a basic verbal screening कि अच्छा कोई कफ के कोई सिम्टम्स हैं, कोई और है, वेट लॉस है, फीवर तो नहीं रहा, कोई और सिम्टम तो नहीं रही, कॉफ में ब्लड तो नहीं आता, एंड ऑल दोज थिंग्स. दे आस्क दीज बेसिक थिंग्स. अगर है तो उसकी फिर स्क्रीनिंग की जाएगी, नहीं तो फिर देन दे से कि ओके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व्हाटएवर दैट हैज बीन डन. या इट इज अबाउट हाउ टू फिल इट. नेक्स्ट जो भी डिटेल्स है व्हाटएवर जो भी है, 6 साल से कम का बच्चा है तो उसे बताना है कि भाई घर में है बच्चा, उसकी ट्रीटमेंट इनिशिएट करनी है. वैसे करके और फिर वैसे ही जो कुछ भी है वो आप डालेंगे, कितने बच्चे हैं, क्या हैं, या घर में और कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ डिटेल्स डालेंगे. नेक्स्ट पेज. इन दैट सेम वेज इट इज डिस्प्लेड. नेक्स्ट ये उसका मोबाइल वर्जन का है. सेम सिमिलरली एडहेरेंस ट्रैकिंग मैकेनिज्म. जब ऑलरेडी उसको ट्रीटमेंट में स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडहेरेंस मैकेनिज्म्स के जो टैब्स हैं वो ऑन हो जाएंगे. और निक्षय इज ऑटोमेटिकली बेस्ड विथ 99 डॉट्स और MREM. उसमें वो जो मैंने बताया था ना कि MERM इज जो ही वो मेडिसिन बॉक्स खोलता है तो ऑटोमेटिकली SMS अलर्ट गोस. दैट इज ऑल्सो देयर. वो विद इन मतलब दिस सिस्टम इज ऑलरेडी एनेबल्ड टू एक्सेप्ट दैट. वो चीज़ हर जगह हो रही है या नहीं हो रही है इज अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज प्रोग्राम पर से फ्रॉम इट्स FDC इज स्टिल नॉट डूइंग इट बिकॉज दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रपोजिशन. बट सम प्राइवेट सेक्टर्स आर डूइंग इट. तो द सिस्टम हैज इट इन इट कि वो चीज़ जब एंटर किया गया उसकी जो भी है ड्रग बॉक्स की व्हाटएवर सारी डिटेल्स और सारी चीज़ एंटर की गई. उसके बाद पेशेंट ने जो ही वो ब्लिस्टर पैक से वो निकाला, दवा निकाली, ऑटोमेटिक SMS जनरेट होकर के वो सिस्टम में चली गई. सो द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टिक आज की दवाई मिल गई. और 99 डॉट का मैंने बताया था उसमें है कि आपने जब दवा ले लिया तो एक
कोई जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसमें आप मिस कॉल करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम टिक कर देगा कि आज की कॉल मिस कॉल आ गई, मतलब आपने आज का दवा ले लिया. सो दीज आर मेथड्स विच एक्चुअली हेल्प्स इन एडहेरेंस. और ऐसे ही करके एडहेरेंस वो कैलेंडर आ जाता है कि भाई उससे पता लग जाएगा कि किस दिन उसने मिस किया या नहीं किया. अगर मिस किया तो कॉल सेंटर से उसको कॉल चली जाएगी कि आपने क्यों आज की दवाई नहीं ली है, फॉर वट एवर जो भी रीज़न या जो भी है उस चीज़ के लिए. तो फिर वो बताएगा नहीं, मैं आज जब मैं निकला तो वो केमिस्ट की दुकान बंद थी इसलिए मैं नहीं ले पाया, अभी मैं वापसी में जाऊंगा तो देखता हुआ जाऊंगा, या वो तब भी बंद थी अब मैं कल देखूंगा. तो देन द सिस्टम विल गेट अलर्टेड. उस एरिया का जो भी TBHV है या जो STS है, वो नेक्स्ट डे भी अगर वैसा ही रहा तो वो जाएगा फिर वहाँ. फिर वैसे ही वो एडहेरेंस मैकेनिज्म में आपने सारी चीज़ें फिल करनी है. नेक्स्ट, किस किस डेट पे क्या दवाइयाँ मिली, क्या मिला, वो सारी चीज़ वैसे टिक होती हैं. नेक्स्ट, सो यू सी देयर आर डिफरेंट रीजंस. फ़ोन वाज इनएक्सेसिबल, फ़ोन किया नहीं हुआ, मेडिकेशंस जो भी है नहीं थी, या कोई एडवर्स रिएक्शन हो गया इसलिए उसने नहीं लिया. सो ऑल दोज रीजंस कैन बी पुट इन. वो ड्रॉप डाउन से करके वो सीधा उसमें डब्बे में आ जाती है, उसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. जब वैसे देखें संडे सो एंड सो August 5 phone was inaccessible, so it will come in कि yes there was a tracking done, there was a system which followed, but for some reason they could not achieve it and this is the reason. अब let's suppose if it is same repeated, then a physical visit will be made to that patient. So how all we can look into adherence कि by using the treatment list via web, जो भी है, जो मोबाइल में वो चीज़ नहीं है बट एटलीस्ट ट्रीटमेंट लिस्ट वट एवर है, पेशेंट पेज के थ्रू, एंड जो भी मतलब वट एवर द नोटिफिकेशन, दे आर डिफरेंट वेज टू लुक एट एडहेरेंस. सो ऑल दोज परमिटेशन कॉम्बिनेशंस नीड टू बी सीन. आई थिंक विल मूव. ऑल इन ऑल मतलब दिस इज वन डेक ऑफ स्लाइड which will actually help you जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, देखेंगे निक्षय को, उसके मोबाइल ऐप को देखेंगे, तब it will help you all the more to understand. And this is very complete in itself. And this is very self-explanatory. भाई closing case कैसे करते हैं, re-initiating case, भाई वो चला गया थोड़े दिन तक नहीं ले रहा, फिर उसको re-initiate अगर हमने किया तो वो कैसे होगा. कोई केस डिलीट आउट करना है बिकॉज नाउ यू हैव कम टू नो, या पेशेंट ने अब बता दिया कि मैंने वहां पे भी दवा ली थी पहले. फाइनली उसे समझ में आ गया कि ये हमारे पीछे पड़ गए हैं, अब मुझे सच बोल देनी चाहिए, तो वो भी ऑप्शंस हैं. कोई भी हेल्थ फैसिलिटी या समथिंग में आपको कोई चीज़ अपडेट करनी है, ट्रांसफ़र करना है कैसे पेशेंट को, यहाँ से वो जयपुर में था वो जोधपुर चला गया, अपने घर चला गया, वहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र आउट करना है. कोई एक स्पेसिफिक पेशेंट की नोट भी डालनी है कि भाई वो एलर्जिक टू सो एंड सो डिजीज़ है, या सो एंड सो प्रोग्राम है, या वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर की ट्रीटमेंट पे है समथिंग, तो वो उस टाइप की भी कर सकते हैं. CBNAT की टेस्ट की रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली निक्षय में कैसे आ जाएंगी. सो इट टेल्स ऑल. तो वैसे ही फिर एक्टिव केस फाइंडिंग में क्या करते हैं, लेट सपोज हम स्लम्स में हमने एक वो मोबाइल वैन भिजवाया, अब उसमें जब है एंट्री खटाखट सारी करनी है, तो वो वाली चीज़ कहाँ पे होगी, तो वो ACF वाले इसमें होगी. सो दैट वी नो कि लेट सपोज हमने एक स्लम में गए, वहाँ पे 10,000 लोग रहते हैं, उसकी वर्बल स्क्रीनिंग की. अब वर्बल स्क्रीनिंग करके हमें लेट्स से 70-80 सस्पेक्ट्स निकले. अब उन सस्पेक्ट्स को डाला तो उसमें नॉर्मली चांसेस ये होता है एक्टिव केस फाइंडिंग में, द परसेंटेज ऑफ केसेस विच कम्स आउट इज लेस, बट बिकॉज वो सेटिंग ऐसी है कि उसमें आप उसी वक्त कर सकते हैं. अब प्रिजन में आपने करना है तो हर रोज तो आप जा करके कर नहीं सकते. प्रिजन में कुछ कैंप लगाया, एक साथ सबके कर दिए. फिर भी जो केस आया अगर आपने उसको शुरू कर दिया तो उससे एटलीस्ट दूसरे में इन्फेक्शन रुक जाएगी. तो दैट इज द आइडिया एंड यू गेट एडिशनल केसेस.
दैट इज द आइडिया अबाउट दिस। क्या डिफरेंट टास्क लिस्ट हैं, व्हाट इज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉलो अप, क्या कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें इसमें है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.